फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मामले पर बहस की जाए। फ्रांस और यूरोप को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। फ्रांसीसी सदर की जानिब से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की हौसला अफजाई अफसोसनाक है। करारदाद कौमी असम्बली में पेश। करारदाद में कहा गया कि यह ऐवान मुतालबा करता है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए। कोई फर्द, गिरोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकती। करारदाद तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली अमजद अली खान ने प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश की। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत को ये तौफीक नहीं हुई कि अपोजिशन से बात तो कर ले कि इजलास बुलाने का मकसद क्या है। आपने जो करारदाद पेश की है उस पर हमें वक्त दें। हम अपनी इजाफी बातें आपके सामने रखेंगे ताकि यह हाउस मुतफ़िक़ा करारदाद पेश करे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि यह करारदाद TLP के दोस्तों के मंजूर करने के बाद मेनोअन पेश की है। शाहिद खाकान अब्बासी या कोई जो मुनासिब समझता है वो हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट किया। नून लीग के एहसन इकबाल का करारदाद प्राइवेट मेंबर की जानिब से पेश किए जाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, प्राइवेट मेंबर बिल नॉन ऑफिशियल होता है, ये एक रुकन का बिजनेस होता है। यहाँ वजीरों की लाइन लगी है लेकिन किसी वजीर को ये जुर्रत नहीं हुई, ना कोई वजीर करारदाद पेश करने सामने आया। एहसन इकबाल का वजीर आजम की अदम मौजूदगी पर भी एतराज़। कहा, वजीर आजम कहाँ है? जब मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान नामूस रिसालत से मुताल्लिक़ करारदाद पर बहस कर रहा है तो वजीर आजम किसी और अहम काम में मसरूफ हैं। वो कौन सा अहम काम है? इससे बढ़कर कोई अहम काम नहीं हो सकता। वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि एक जमात के लोग सड़कों पर निकल आए। इस तंजीम की बहुत सी मजहबी जमातों ने हिमायत की है। हुकूमत का फर्ज बनता था कि इनका मुतालबा सुने। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि इमरान खान ने भरपूर तरीके से सफारतकारी की है। इमरान खान ने नामूस रिसालत से मुतालिक दुनिया भर में पैगाम पहुंचाया। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली के इजलास में अदम शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सारी खराबी वजीर आजम की ही पैदा करता है, वो ही ठीक करें या घर जाएं। अब तहरीक इंसाफ हुकूमत पार्लियामान के पीछे छुपना चाहती है। कहा, तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान होने वाला मुआहिदा पार्लियामान में नहीं लाया गया। हुकूमत ने सड़कों पर एक्शन लिया, फिर TLP को कलअदम करार दिया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। 500 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वजीर आजम ने ऐवान को किसी मौके पर एतमाद में नहीं लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आजम तो अपनी पॉलिसी दे चुके हैं। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को इख्तिलाफ है और वो चाहते हैं कि पॉलिसी कुछ और हो तो वो अपनी करारदादें ले आएं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तो मुआहिदा पूरा कर दिया। हुकूमत से जो बातचीत हुई उस पर अमल दरामद कर लिया, अब कुछ करने को रह नहीं गया। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी खत्म करने का कोई फैसला नहीं हुआ। तहरीक लब्बैक कलअदम और पाबंदी बरकरार रहेगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों के इजलास को मजहबी उमूर के वजीर और वजीर दाखिला की ब्रीफिंग। बताया कि TLP कारकुनान पर कत्ल के मुकदमात वापस नहीं लिए जा रहे। वजीर आजम ने कहा कि नामूस रिसालत पर पूरी कौम मुत्तहद और एक जबान है। TLP का मकसद ठीक है लेकिन तरीका कार दुरुस्त नहीं था। आलमी सतह पर मजबूत केस पेश करने के लिए जामे हिकमत अमली की जरूरत है। कलअदम तहरीक लब्बैक ने लाहौर में मस्जिद रहमतुल आलमीन के बाहर धरना खत्म कर दिया। मुल्तान रोड के दोनों जानिब ट्रैफिक रवां दवा हो गई। जी शाहिद खाकान साहब, आप बात कर रहे हो? नहीं, आप अपना लैंग्वेज आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं। आप अपना आप कभी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना। आप बात करें प्लीज, आप बात करें प्लीज। कौमी असम्बली के इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी के स्पीकर को जूता मारने की धमकी। स्पीकर और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर रोस्ट्रम के सामने पहुंच गए। स्पीकर को कहा कि आपको शर्म नहीं आती। स्पीकर ने कहा, आप अपनी जबान सही रखें। आप हमेशा ऐसी बात करते हैं और तर्ज अमल इख्तियार करते हैं। आप अपनी हद में रहें।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर के बारे में जो बात की उसकी मजम्मत करते हैं। बदकिस्मती है कि ऐसे लोग भी वज़ीर आज़म रहे। ये इंतहा पसंदी आप लोगों के दौर की ही दी हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल या फजलुर रहमान, इन सब का मसला इस्लाम नहीं इस्लामाबाद है। इन्होंने हर हरबा आजमा लिया लेकिन इनसे हुकूमत नहीं गिरी। अगर पार्लियामेंट को अखाड़ा बनाएंगे तो इस्लाहात कैसे आएंगी? शाहिद खाकान एक जूता मारेंगे तो दूसरी तरफ से 100 जूते मारे जाएंगे। सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम कातिलाना हमले में जख्मी। अबसार आलम F11 पार्क में वॉक कर रहे थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग की। अबसार आलम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अबसार आलम को पेट में गोली लगी, हालत खतरे से बाहर है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अबसार आलम पर फायरिंग का नोटिस, वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के अबसार आलम पर कातिलाना हमले की शदीद मज़म्मत, कहा वाक़े की तफसीलात सामने आते ही मीडिया के सामने रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से भी अबसार आलम पर हमले की मज़म्मत, जल्द सेहतयाबी की दुआ। मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों और सियासी रहनुमाओं की जानिब से अबसार आलम पर कातिलाना हमले की मज़म्मत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स और न्यूज़ डायरेक्टर्स की तंजीम एमेंड का हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से बुज़दिलाना हमले की तफ्तीश और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा। एमेंड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में आज़ादी राय और सहाफ़त के लिए लड़ने वाले मुसन्निफ़ीन और सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अबसार आलम पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए और वाक़े की तहकीकात कराई जाए। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि इख्तिलाफी आवाज़ को खामोश करना इस मुल्क को बरसों से लाहक कैंसर है। अबसार आलम को बर्बरियत और जालिमाना जुर्म का निशाना बनाया गया। ANP के सरबराह असद यार वली की अबसार आलम पर कातिलाना हमले की मज़म्मत। जमात इस्लामी और JUIF का अबसार आलम पर हमले में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सज़ा देने का मुतालबा। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा कि गाली और गोली से इख्तिलाफी आवाज़ों को खामोश कराने का चलन काबिल मज़म्मत है। HRCP की भी सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम पर कातिलाना हमले की मज़म्मत। वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के टूटे हुए राब्ते बहाल हो गए। रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज का प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में अहम इंकशाफ। बताया कि अगले चंद रोज में वज़ीर आज़म से जहांगीर तरीन की मुलाकात होगी। बोले उनके पास तीनों FIR हैं, किसी में लफ्ज़ शुगर नहीं लिखा। शौकत तरीन साहब अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई वो नहीं है दो राय, लेकिन मसला जो असल है वो प्राइम मिनिस्टर का है। जब तक कि आप प्राइम मिनिस्टर को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक उसको बेरोजगार नहीं करेंगे, बाकी पाकिस्तानी रोजगार पे नहीं लगेंगे। आप मिनिस्टरों को चेंज कर दें, लेकिन ये वो प्राइम मिनिस्टर है जो एक दिन अपनी समरी को साइन करता है कि हिंदुस्तान से ट्रेड कर लें, दूसरे दिन साइन नहीं करता और दोनों चीजों को जस्टिफाई भी कर लेता है। इस आदमी को काम ही नहीं करने आता। ये पहली नौकरी है इसकी क्रिकेट कैप्टन के बाद। इसको क्या काम आता है? इसको क्या मईशत की समझ आती है? जब तक ये वज़ीर आज़म बेरोजगार नहीं होगा, अवाम को रोजगार नहीं मिलेगा। इमरान खान की कप्तानी के बाद ये पहली नौकरी है। इन्हें काम ही करना नहीं आता, ना मईशत की समझ है। मसला वजीरों का नहीं, वज़ीर आज़म को तब्दील करना होगा। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान पर तंज के तीर चला दिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि शौकत तरीन ने चंद रोज पहले मुल्क की मईशत से मुतालिक जो कहा वो दुरुस्त है। इसके जवाब में जो कुछ असद उमर कह रहे हैं वो गलत है। बतौर वजीर खजाना असद उमर की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, मुल्क को दिवालियापन और तबाही की तरफ कर गए। असद उमर वो खिलाड़ी हैं जो 4 बार 0 पर आउट होकर भी एक चांस और मांगते हैं। हैदराबाद और कराची में कोरोना वायरस के फैलाव की शरह 3 से बढ़कर 7.8% हो गई। मौजूदा सूरत हाल में ज़िमनी इंतखाब का अल्तवा इंसानी जानों को बचा सकता है। सिंध हुकूमत की NA 249 कराची में 29 अप्रैल को होने वाला ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल का भी इलेक्शन कमीशन को खत, ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का मुतालबा। कहा पीपल्स पार्टी को इंतखाब में अपनी हार नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी ताख़ीर हरबे इस्तेमाल कर रही है।
मुल्क में कोरोना से मजीद 137 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 5445 केसेज रिपोर्ट। कोरोना केसेज मुस्बत आने की शरह 8% रही। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना केसेज मुस्बत आने की शरह 11.3%, पंजाब में तकरीबन 8%, कोयटा समेत बलोचिस्तान में 8% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। कोरोना वबा के बायस अस्पतालों पर शदीद दबाव। मुल्क भर में 549 वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज ज़ेर इलाज। मर्दान में 95, गुजरांवाला में 88, मुल्तान में 85 और लाहौर में 82% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल हैं। पेशावर में 72, नौशहरा में 68 और सवात में 65% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। लोअर दीर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 44%, मर्दान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 40% हो गई। पेशावर में 18 और नौशहरा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 35% है। बलोचिस्तान के 25 अजला में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज सोराब में कोरोना का सिर्फ एक टेस्ट किया गया, जो गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान किया जाने वाला वाहिद टेस्ट है। एक हफ्ते के दौरान 3 अजला सोहबतपुर, मूसा खेल और गवादर में कोरोना के सिर्फ एक टेस्ट किए गए। गुजरांवाला के DHQ अस्पताल में कोरोना से अमवात की तादाद 228 हो गई। वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की कमी इलाज में बड़ी रुकावट है। अस्पताल में दवा, हिफाजती सामान की खरीदारी के लिए फंड्स भी नहीं हैं। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पंजाब हुकूमत को खतूत की कॉपियां जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। खत में कहा गया कि अस्पताल में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद बढ़ाई जाए। MS का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने जल्द फंड्स फराहमी की यकीन दहानी कराई है। इस्लामाबाद में सिंगल डोज वैक्सीन कैन साइनोबायो लगाने के लिए उम्र की हद 70 साल से कम करके 60 साल कर दी गई। कैन साइनोबायो वैक्सीन 60 साल के अफराद को लगाना शुरू कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 703 हेल्थ वर्कर्स और बलोचिस्तान में 10,985 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की बहाली चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। क्या कोरोना से बचाव के लिए एक से ज्यादा वैक्सीन का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है? पाकिस्तान में तिब्बी माहिरीन ने एक से ज्यादा वैक्सीन के इस्तेमाल को फायदेमंद करार दे दिया। कहा किसी को एक से ज्यादा मुख्तलिफ कंपनीज की वैक्सीन लगवाने की सहूलत मौजूद हो तो वो उसका फायदा उठा सकता है। बास तिब्बी माहिरीन का मोहतात रहने का मशवरा। कहा मुख्तलिफ ममालिक में एक से ज्यादा वैक्सीन लगवाने के ट्रायल्स का हतमी नतीजा नहीं आया, इसलिए फिलहाल उससे बचना बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कंप्यूटर का बटन दबाकर LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की कुरानंदाजी की। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मंसूबा बगैर नफ़ा नुकसान फाइनेंशियल मॉडल पर शुरू किया गया है। उन्होंने ऑपोजिशन को भी हदफ तनकीद बनाया और कहा कि बाज़ ऑपोजिशन जमातों ने हालिया नाखुशगवार वाक़े पर भी सियासत चमकाने की कोशिश की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पाकिस्तान हाउस आमद। वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफारतकारों से मुलाकात की। उनका कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन यकसा मजहबी तहजीबी इक़दार पर इस्तवार देरीना बरादराना ताल्लुकात। हरारे में जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। हेड कोच मिसबाह उल हक कहते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में खिलाड़ी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ खेलेंगे और जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखेंगे। मैच का आगाज दिन 2 बजे होगा। दौरे जिम्बाब्वे के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और गुलकारा सनम मारवी पर लाहौर में तशद्दुद और अगवा की कोशिश, मुकदमा दर्ज। सनम मारवी ने थाना इस्लामपुरा में साबिक शौहर हामिद अली और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। लिखवाया कि साबिक शौहर ने उन पर तशद्दुद किया और अपने भाई के साथ मिलकर अगवा करने की कोशिश की।